हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 23 तारीख को जो हियरिंग हुई थी उसमें क्या क्रक्स निकल के आया। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। 5 मार्क्स को लेके, 56-57 को लेके, ग्रुप 1-2 को लेके, जो 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको लेके, या फिर ग्रुप डी जिसका अभी पोर्टल ओपन होना था, या जो डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस लेनी थी उसको लेके सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करूं मैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का। ठीक है, देखो हुआ क्या है, कल सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। होता क्या है, कोई भी अगर केस हो जाता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स, दोनों पार्टी आर्ग्यूमेंट करती हैं, पार्टी बी और पार्टी ए। ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो बेंच होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है ना, उसके बाद वो डिसाइड करता है और अपना जो जजमेंट देता है, ऑर्डर सुना देता है। लेकिन कल सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ क्योंकि इसका ऑलरेडी जो इसका रिजल्ट है, जो ऑलरेडी जजमेंट है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, उसका ऑर्डर निकलना बाकी है बेंच की तरफ से, जज की तरफ से। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पे कोई भी हियरिंग नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो रिजर्व्ड है ना, जो जजमेंट रिजर्व्ड है, उसमें क्या हो सकता है। देखो, जो जजमेंट रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड उसमें ये हो सकता है 5 मार्क्स या तो क्वैश हो जाते हैं, या फिर मिल जाते हैं, या फिर मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई। अगर क्वैश ही हो जाते हैं तो आगे बात करने का कोई मोटिव ही नहीं है। 56-57, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट होगा तो 56-57 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी एग्जाम्स है ग्रुप 1 ग्रुप 2 जिसमें 4 टाइम से ज्यादा है वो तो क्वैश हो ही जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगर मिलते हैं तो उसके बाद सेपरेटली जो उनपे केसेस हैं उनकी सुनवाई होगी। ठीक है, और अगर मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई में भी कई चीजें हैं, ये डायरेक्शन है रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट की है, ये डायरेक्शन की वो चीजों को कैसे ऑब्जर्व करती है। मे बी मॉडिफाई कर दे, मे बी ये जो मार्क्स है इनको आने वाले भर्तियों के लिए मना कर दें, क्वैश कर दें, इस भर्ती में लागू हो जाए, मे बी इसके लिए भी कर दे। मतलब चीज देखने वाली है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अगर बात करूं 56-57 की, ठीक है, ग्रुप 56 और ग्रुप 57। ठीक है, 57 पे क्या हुआ है, रिजर्व रख लिया है। ठीक है, जजमेंट रिजर्व रख ली है 57 के ऊपर, और 56 में नेक्स्ट डेट मिली है, वो भी मिली है 41 क्वेश्चंस की। ठीक है, 41 क्वेश्चंस की नेक्स्ट डेट मिली है, जुलाई अगस्त के अंदर है वो डेट। ठीक है, तो 57 रिजर्व है। मतलब अब जो एट प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि जो 5 मार्क्स प्लस 57 ये दोनों की दोनों जजमेंट रिजर्व्ड है। ये रिजर्व्ड है, इसका मतलब ये है कि ये जजमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, रिस्पेक्टेड जज के ऊपर, रिस्पेक्टेड बेंच के ऊपर, कि वो इसको कब ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है, अगर ये ऑर्डर जब, जैसा कि हमें पता है जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है, जुलाई अगस्त शायद 30 जुलाई की डेट मिली है, तो जुलाई अगस्त से पहले ही अगर अप्रैल मई के अंदर अगर इसका ऑर्डर निकल जाता है ना, तो इसका मतलब है कि यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जुलाई अगस्त तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पहले ही ऑर्डर रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, जो जितनी भी जजमेंट है 57 की और 5 की, मेनली तो 5 मार्क्स की, अगर ये जजमेंट पहले निकल जाती है तो वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो थी चीजें 56 को लेके, 57 को लेके मैंने बता दिया। ये 57 का रिजर्व है प्लस 5 मार्क्स का रिजर्व, और 56 की जो 41 क्वेश्चंस की रिपीटेशन है उसका जो केस है, उसकी आर्ग्यूमेंट है, वो आगे जुलाई अगस्त में होने वाली है। ठीक है, ये चीजें डिस्कस की हमने 5 मार्क्स की, मार्क्स 56-57, और सेम चीज है ग्रुप 1-2 पे। ठीक है, जो जेई वाला ग्रुप है 1-2 पे सेम चीज है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो टीजीटी है, टीजीटी भी सेम निर्भर करता है 5 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप डी में देखो, जैसा कि हम सभी को पता है, जो जितने भी डीसी ऑफिसेज हैं उनके अंदर ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, लेकिन अभी डिपार्टमेंट्स अलॉट नहीं हुए हैं। डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स है, आपको सैलरी भी यहीं से मिलेगी, इन्हीं की ट्रेजरीज में से मिलेगी, और आपकी ज्वाइनिंग जो आपका वर्क प्रोफाइल होगा वो भी यहीं से होगा, आपकी अटेंडेंस वगैरह वो भी यहीं से होगी। ठीक है, तो अभी तक वो भी, ये चीज भी अभी 5 मार्क्स पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, हो सकता है कमीशन इस चीज का वेट कर रहा है, जो बाकी बचे हुए हैं ना,
2,500 से 3,000 तक जितने भी बचे हुए हैं अभी ज्वाइन करनी, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है, वैकेंट पड़ी है अभी सीट, उनका वेट कर रही है गवर्नमेंट या कमीशन बोल सकते हैं आप, कि जब 5 मार्क्स पे रिजल्ट आ जाएगा, जजमेंट का ऑर्डर पास हो जाएगा, उस पे एक बार रिवाइज करके रिजल्ट, उसके बाद सभी को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि काफी सारे फिर कंफ्यूजन हो सकती है इन बच्चों को, भाई बचे हुए डिपार्टमेंट इनको अलॉट होंगे, तो ये ऐसा हो सकता है कि भाई ज्वाइनिंग इन्होंने करवा ली और अब सिर्फ ये इनकी और रिवाइज रिजल्ट होने के बाद सभी का एक साथ डिपार्टमेंट अलोकेशन हो जाए। ठीक है, इसलिए अभी तक आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, इसकी वजह ये है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इन द एंड डिपेंड करती है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पे ही। अगर अभी 2 से 3 वीक के अंदर अगर इसका ऑर्डर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि सारी की सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेंगी। मे भी जुलाई अगस्त तक चीजें ना पहुंचे अगर रिजल्ट इसका ऑर्डर पहले निकल जाता है। और ऑर्डर अगर इस टाइप का होता है कि भाई क्वेस्ट टाइप होता है तो फिर ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अगर मॉडिफिकेशन वगैरह होती है तो डिपेंड करता है, फिर इनका इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चला हुआ है। ठीक, इसके अलावा देखो जो पिछली वीडियो है, अगर आप उठा के भी देखेंगे उस वीडियो को तो आपको पता लगेगा, मैंने उस वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि चीजें ड्रैग हो सकती है जुलाई अगस्त तक। ठीक है, उसकी वजह यही है कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसके बाद जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे हो सकता है उससे पहले आपको सारी की सारी भर्तियां देखने को मिले, इवन नई रिक्रूटमेंट देखने को भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एट प्रेजेंट जो जितने भी केसेस हरियाणा के अंदर भर्तियों पे चले हुए हैं। तो ये तो है केसेस की डिटेल जो एट प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पर्सनल मैसेजेस आए थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट भी किया था कि उनको कंफ्यूजन है कि क्या अब हरियाणा के अंदर ही आगे मूव फॉरवर्ड करें या फिर अदर ऑप्शन की तरफ जाएं। ठीक है, अदर ऑप्शन देखो, आप अदर ऑप्शन पे जा सकते हैं, CHSL पे जा सकते हैं। ठीक है, RPF पे जा सकते हैं, CGL पे जा सकते हैं। अभी काफी टाइम है इनके अंदर, इन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कैलिबर और आपकी एज और क्राइटेरिया, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ओवर एज हो चुकी है तो हरियाणा पे स्टिक रहे, आप तैयारी करते रहे, आगे एग्जाम सारे होंगे। और इसके साथ ही देखो CET 2024, ठीक है, CET 2024 की एक इनपुट आई है, तो उस इनपुट पे जल्दी वीडियो अपलोड होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप की क्यूरी है या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड या स्ट्रेटजी, किसी भी टाइप की अगर आपकी क्यूरी है तो लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। और इसके अलावा आप यूजीसी नेट के फॉर्म निकले हुए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है फर्दर एकेडमिक एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।